ओके, हो गया सबका लंच? आवाज नहीं आई? हो गया सबका लंच? हाँ, ये यार ये ना मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सेशन, मतलब एकदम सब खा पी के एकदम फुल एनर्जी के साथ, नहीं सबको बढ़िया एनर्जी आती। हाँ, क्या आती? सुस्ती सुस्ती आती थोड़ी देर बाद। नींद आती? किसको आती रे नींद? भगाओगे एकदम? आ जाओ सामने, फर्स्ट बेंच। हाँ, अच्छा, बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, फटाफट फटाफट। ओके, सेटल एवरीवन। अभी तक अपन ने क्या देखा? क्या पढ़ रहे थे अपन? बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। क्या देखा अपन ने अभी? इंट्रोडक्शन देखा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अभी देखिए, you must be wondering how different economies of the world would be solving their central problems. In order to understand this, we divide all the economies into three broad classification based on their mode of production, exchange, distribution, and the role which government plays in economic activity. ठीक है, इकोनॉमीज को बेसिकली तीन टाइप्स में इन्होंने ब्रॉडली क्लासिफाई किया है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे प्रोडक्शन कैसे होता है, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड गवर्नमेंट का कितना क्या रोल होता है। इसके बेसिस पे तीन टाइप्स या तीन क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज है। कौन सी? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, फर्स्ट वन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? देखिए, सबको प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर पता है। प्राइवेट सेक्टर जो भी प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस, अंडरटेकिंग्स होती है। पब्लिक सेक्टर जो भी गवर्नमेंट या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशंस होती है। ठीक है, बेसिकली ऐसा समझो, कैपिटलिस्ट इज वेयर एवरीथिंग इज ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, सोशलिस्ट वेयर एवरीथिंग इज ओन्ड बाय स्टेट और गवर्नमेंट। तीसरा, मिक्स्ड, दोनों का मिक्सचर, कुछ चीजें गवर्नमेंट, कुछ चीजें प्राइवेट। ठीक है, देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है। Capitalism, the predominant economic system, is the modern global economy, is an economic system in which all means of production are owned and controlled by private individuals for profit. Obviously, private sector का मोटिव सोशल वेलफेयर होता है क्या? मतलब बोलने के लिए होता है, थोड़ा बहुत होता भी है कुछ हद तक, बट उनका प्राइम मोटिव, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या? सोशल वेलफेयर होता है या प्रॉफिट कमाना होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। इन शॉर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट मोटिव इज इट्स ड्राइविंग फोर्स। डिसीजंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोल रहे हैं? डिसीजन ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंज्यूमर्स ने डिसाइड किया कि हम कौन सी चीज परचेज करेंगे, बिजनेसेस ने डिटरमाइन किया हम कैसे प्राइस रखेंगे, कौन सी चीजें ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कौन सी चीजें कम प्रोड्यूस करेंगे, कैसी सर्विस कहां देंगे। अकॉर्डिंगली कंज्यूमर्स विल इवैल्यूएट एंड टेक द और कंज्यूम द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। Ideally, the government has a limited role in the management of economic affairs in this system. Some examples of a capitalist economy may include United States and United Kingdom, Hong Kong, South Korea, etc. However, many of them are not pure form of capitalism but show some features of being capitalist economy. अब इन्होंने जहां पर ये एग्जांपल दिए हुए हैं ना, मतलब यूएस, यूके, हांगकांग, यहां पर क्या होता है,
कि उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीजें, ऑलमोस्ट, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट, नॉट 100%, ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दी हुई है। ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो बेसिकली, या फिर गुड्स हो, या फिर ट्रांसपोर्ट हो, जैसे रेल, बस, कुछ भी हो, ये सब चीजें प्राइवेटाइज कर दी गई है एंड प्राइवेट सेक्टर इज द वन ड्राइविंग और जो उनको चलाते हैं। ठीक है, वहां पर गवर्नमेंट का जो है वेरी लिमिटेड रोल होता है। इस केस में आपको क्या लगता है, सोशल वेलफेयर पे ज्यादा फोकस रहेगा या फिर प्रॉफिट पे और मतलब सर्विसेज पे? प्रॉफिट पे ऑब्वियसली, राइट? Many of them are not pure form of capitalism but show some features of being capitalist economy, जहां पर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। वो लोग डिसाइड करेंगे कैसे चीजें प्रोड्यूस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड कैसे बिजनेस करना है। डिटेल्स पे अपन आएंगे, एक बार अपन फटाफट एक बार मीनिंग देख लेते हैं, बाकी फिर उसके हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर प्रॉब्लम, मेरिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपन सब पढ़ेंगे। एक बार फटाफट ओवरव्यू अपन मतलब देख लेते हैं। दूसरा, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सब कुछ ए टू जेड गवर्नमेंट के पास में है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कैसे क्या होगा, कैसे कौन सी चीजें प्रोड्यूस होगी, कैसे काम करेंगे, क्या होगा, कौन से गुड्स आपके पास में आएंगे, कितने प्राइस पर आएंगे और कैसे इकोनॉमी चलेगी। एग्जाम्पल कोई दे सकता है इसका? कौन सी कंट्री की हो सकती है ऐसी इकोनॉमी? सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। नॉर्थ कोरिया का नाम सुना है? सुना है? वहां के मतलब बाकी चीजों के बारे में सुना है? कौन सी? हेयर कट। हाँ, हेयर कट गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कुछ प्रोवाइडेड हेयर कट्स है वो ही आप रख सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है आपको? नॉर्थ कोरिया में ऐसा बोला जाता है कि नॉर्थ कोरिया में प्रोफेशन या बिजनेस तक गवर्नमेंट आपके लिए डिसाइड करेगी। वो छोड़िए आप कौन से फील्ड में पढ़ाई करोगे, क्या बनोगे, ये वहां के जो बड़े भाई साहब है किम समथिंग, वो डिसाइड करते हैं कि कंट्री में किस चीज की कमी है। डॉक्टर्स की कमी है, नए बच्चे को सीधा मेडिकल मतलब उसी लाइन में शुरुआत से पढ़ाएंगे। इंजीनियर्स की कमी है, इंजीनियर बनाएंगे। तो ये चीज की लिबर्टी डिसाइड करने की इंडिविजुअल्स के पास नहीं, गवर्नमेंट के पास है, राइट? और हम यहां पर रोते रहते फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई एम नॉट सेइंग दैट वो अच्छे है या ऐसा बुरा, बट आई मीन व्हाट वी हैव ना, व्हाट वी टेक फॉर ग्रांटेड इज स्टिल अ ड्रीम फॉर मेनी, राइट? तो कहां थे अपन? सोशलिस्ट। तो ऐसा नॉर्थ कोरिया एक एग्जांपल हो सकता है जहां पे सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ये देखती है कि कौन सी चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कौन सी चीजें प्रोड्यूस होगी, प्राइसेस क्या होगी, कैसे कंडक्ट होगी इकोनॉमी के अफेयर्स। The concept of socialist economy was pronounced by Karl Marx and Friedrich Engels in their work The Communist Manifesto, published in 1848. In this economy, the material means of production, that is factories, capital, mines, etc., are owned by the whole community represented by the state. State मतलब गवर्नमेंट, मतलब क्या? होल कम्युनिटी। ऑब्वियसली खुद के लिए थोड़ी गवर्नमेंट क्या करेगी ना, तो इट्स बेसिकली पूरे कम्युनिटी के लिए जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट या स्टेट होता है, बेसिकली इट इज ओन्ड बाय दैट गवर्नमेंट और स्टेट। All the members are entitled to get benefit from the fruits of such socialized planned production on the basis of equal rights. On the basis of equal rights. A socialist economy is also called as command economy or centrally planned economy. ठीक है? Here the resources are allocated according to the commands of central planning authority and therefore market forces have no role in the allocation of resources. राइट? कैपिटलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक पर्सन के पास में सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि आपको एक एग्जाम्पल दो तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल प्लेन है, ठीक है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप
प्लेन की सारी टिकट्स बुक कर सकते हो। आपकी इच्छा है, बहुत पैसे हैं मेरे पास, पूरा प्लेन में अकेला जाऊंगा, प्राइवेट जेट, पूरे प्लेन की सारी टिकट्स आपने बुक कर ली, राइट। सोशलिस्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको कितनी सीट्स देना है, होगा आपके पास जितना पैसा होगा, पर गवर्नमेंट एक लिमिट के ऊपर आपको सीट्स नहीं देगी, ठीक है। गेटिंग द एग्जांपल? या एज सिंपल एज कोई अगर और कोई गुड्स या सर्विसेज है, बेसिकली मैं बोलूंगा सारे पूरी कंट्री के मोबाइल्स में खरीद लूंगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पॉसिबल है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट विल नॉट लेट यू बाय द होल थिंग और होल प्रोडक्शन, ठीक है। वहां पर चीजें क्या है, सेंट्रली प्लान्ड है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। Here the resources are allocated according to the commands of central planning authority and therefore market forces have no role in the allocation of resources. Market forces क्या? Consumers, producers, दोनों को मिलकर डिमांड होती है, डिमांड सप्लाई का देखा था अपन ने। बट हियर इन सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसे रोल्स जो है या फोर्सेस जो है दैट हैव नो रोल और वी कैन से वेरी लिमिटेड रोल and the whole command or whole control is with the central commanding authority. Under socialist economy, production and distribution of goods are aimed at maximizing the welfare of the community as a whole. उनका मेन मोटिव ये होता है कि सब रिसोर्सेस सब लोगों को इक्वली मिले, ठीक है, so that benefit of the whole society is there. किसी एक पे फोकस करने के बजाय, कुछ लोगों पे फोकस करने के बजाय पूरी सोसाइटी पे गवर्नमेंट और द स्टेट विल फोकस एंड देन डिसाइड द इकोनॉमिक अफेयर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Hence the central problems are solved through planning under socialist economy. Important characteristics and everything देखेंगे अपन। Merits of socialism, demerits, and तीसरी the mixed economy. इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल। ज्यादातर इकोनॉमीज आप देखोगे ना वर्ल्ड में तो इट्स काइंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर कुछ चीजें, कुछ सेक्टर्स प्राइवेट के लिए है, कुछ सेक्टर्स, कुछ चीजें एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास या गवर्नमेंट के पास में है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारे, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स तो सब कंपनीज वगैरह है ही, बट देयर आर मेनी थिंग्स यू नो, जैसे कि रेलवेज, स्टेट ट्रांसपोर्ट, बसेस, ठीक है, बसेस में प्राइवेट प्लेयर्स भी है, आई एग्री। रेलवेज कैन बी अ बेस्ट एग्जांपल, राइट। या फिर और भी कोई एग्जांपल? यस, उसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स है, उसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं। सोचो क्या हो सकते हैं एग्जांपल्स? एलआईसी को भी अभी धीरे धीरे कर रहे हैं प्राइवेटाइज, पर इंश्योरेंस में भी अगेन बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो देखिए, मतलब वही, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है बेसिकली। एक रेलवेज तो ठीक है, एक्सक्लूसिवली अभी गवर्नमेंट के पास में है, कुछ ठीक है, उसकी ट्रेनें अभी तेजस एंड ऑल वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वो भी मतलब 100%, इट्स नॉट लाइक प्राइवेटाइजेशन, वो उन्हीं का एक आईआरसीटीसी बेसिकली जो व्हाट वी कैन से अंडरटेकिंग दूसरा है उसके अंडर है। बट द प्लेटफॉर्म और द मार्केट इज ओपन फॉर बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, एंड दोनों के मिक्स्ड पार्टिसिपेशन, कंबाइंड पार्टिसिपेशन है मार्केट में, विच अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक अफेयर्स आर कंडक्टेड। The mixed economy system depends on both markets and government for allocation of resources. In fact, every economy in the real world makes use of both market and government. Right? Maximum economies जो भी अपने वर्ल्ड में, इंडिया ही नहीं, बाकी सारी भी maximum economies, they are mixed economies. In a mixed economy, aim is to develop a system which tries to include the best features of both the controlled economy and the market economy while excluding the demerits of both. It appreciates the advantages of private enterprise and private property
with their emphasis on self-interest and profit motive. Vast economic development of England, the US, etc. is due to private enterprise. At the same time, it is noticed that private property, profit motive and self-interest may not promote the interest of the community as a whole, and as such the government should remove these defects of private enterprise. सब कुछ अगर प्राइवेट के पास में ही दे दिया, राइट, सब कुछ जैसे यूएस इंग्लैंड में है, तो हो सकता है वहां पर मतलब चीजें बहुत कॉम्पिटिटिव हो, बहुत डेवलप्ड हो, बट ओवरऑल सोसाइटी का वेलफेयर वहां पे कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है. ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे अभी मेरिट्स डिमेरिट्स सब चीज में. गवर्नमेंट इटसेल्फ मस्ट रन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज एंड एलिमिनेट द फ्री प्ले ऑफ प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट. कुछ चीजें ऑब्वियसली जो जरूरी है, जो नेसेसिटी है लाइफ की, उसमें भी अगर प्राइवेट लोगों को ही दे दिया, वो तो अपने मन मर्जी से कैसे भी प्रोड्यूस करेंगे, कैसे भी प्राइसेस चार्ज करेंगे, कम्युनिटी एज अ होल को नुकसान होगा. क्या ये इंटरेस्ट में रहेगा पूरे कम्युनिटी के, पूरे समाज के, राइट? एक्सप्लॉइटेशन होगा प्राइवेट सेक्टर के पास से. इसीलिए ये जरूरी है कि कुछ जरूरत की चीजें या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें गवर्नमेंट के पास में भी रहे, सो दैट एक इक्वल बैलेंस बना रहे. ठीक है. Private enterprises, which has its own significance, is also allowed to play a positive role in mixed economy. However, the state imposes necessary measures to control and regulate the private sector to ensure that they function in accordance with the welfare objectives of the nation. Free hand दे दिया तो सब तो कोई भी कुछ भी करेंगे, right? Government का control है for the welfare of the whole society. Accordingly, private and state together collectively participate in economic activities. ठीक है. हाँ, अब देखिए इनमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं. आपको ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्टिव है तो कोई मतलब ऐसा कोई सेंटेंस वगैरह ऐसे लिखने की तो जरूरत है नहीं. क्वेश्चन कैसे बनेंगे? आपको मिक्स्ड इकोनॉमी के या सोशलिस्ट के या कैपिटलिस्ट के कोई भी फीचर्स या कोई एक कंडीशन दी जाएगी. से फॉर एग्जांपल ऐसी कंट्री है, उसमें ऐसा है, ये कंडीशन है, सब कुछ स्टेट के पास में है. बताओ ये कौन सी इकोनॉमी है? कौन सी इकोनॉमी रहेगी? सोशलिस्ट. सब कुछ प्राइवेट के पास में है. ये बहुत सिंपल हो गए. मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि क्वेश्चंस कैसे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, राइट? मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड या लॉजिकल ही रहेंगे. इसीलिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. चलिए अब डिटेल्स में चलते हैं एक एक चीजों के.